गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में, जिसकी हेडिंग है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स। तो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके अध्ययन के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर और बाहर जो है वो परिवर्तनों के कारण बहुत चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन तथा आकस्मिक। तो जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं वो मंद गति से होते हैं और मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्वतों का निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग्स। और इसके विपरीत जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, सडन चेंजेस, वो कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी या भूकंप उसके एग्जाम्पल हैं। तो पृथ्वी भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल जो हैं वो होते हैं अंतर्जात बल, और इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल जो होते हैं वो होते हैं बहिर्जात बल। तो दो प्रकार के बल हो गए, कौन से? अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनके द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। इरेगुलरिटीज आर फाउंड ऑन द लैंड सरफेस बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल कहीं पे माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं पे प्लेटो बन जाते हैं, कहीं पे प्लेन होता है। तो ये असमानताएं देखने को मिलती हैं ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होता है वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल, इन्हें जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो असमानताएं देखने को मिली हैं उनको समतल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो हमें सतह पर बल, पृथ्वी की सतह पर जो उत्पन्न होने वाले बल होते हैं वो होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या बहिर्जात बल। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। और ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील होते हैं। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं वो असमानताओं का सूत्रपात करते हैं, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं या बहिर्जात बल होते हैं वो विषमताओं को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। और इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन यानी मूवमेंट उत्पन्न होते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट्स। तो जो अंतर्जात बल है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसकी वजह से हमारे पृथ्वी में क्या क्या असमानताएं उत्पन्न होती हैं या उसकी वजह से क्या क्या पृथ्वी में मूवमेंट होते हैं। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से दो प्रकार के संचलन होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। तो तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आकस्मिक और पटल विरूपणी संचलन। तो अंतर्जात बल जो है उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगे और वर्टिकल मूवमेंट भी होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। उसकी वजह से जो है भूतल में अनेक विषमताओं का निर्माण होता है, जैसे कि अलग अलग उच्चावचों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। और भूकंप तथा ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अंतर्जात बल के कारण ही होती हैं। और तीव्रता के आधार पर हमने देखा कि अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित करते हैं हम, सडन मूवमेंट या आकस्मिक संचलन, और दूसरा है पटल विरूपणी संचलन या डायस्ट्रोपिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो आकस्मिक संचलन को हम डिटेल में देखते हैं। आकस्मिक संचलन में क्या होता है कि आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न
घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा अचानक ही इसके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण है भूकंप तथा ज्वालामुखी। तो अचानक से होने वाले जो भी परिवर्तन है वो किस में आते हैं? आकस्मिक संचलन में, सडन मूवमेंट्स में। और उसके एग्जाम्पल हैं भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है और धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान आदि का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा होगा टीवी में भी कि भूकंप जब आता है या ज्वालामुखी जब आता है तो उसकी वजह से झील, सागर या उनका निर्माण होता है और लावा पठार, जैसे लावा निकलता है अंदर तो उसकी वजह से लावा पठार बन जाएगा, लावा का मैदान बन जाएगा। तो ये अचानक से होने वाले परिवर्तन है जो हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, विच आर कॉल्ड सडन मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, ये भी एक लावा का पठार है। उसके बाद आता है पटल विरूपणी संचलन या डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट्स। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। तो पटल विरूपणी संचलन या डायस्ट्रॉपिक जो मूवमेंट है उसमें हम लोग वर्टिकल मूवमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स दोनों गतियों को सम्मिलित करते हैं। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, अर्थ के अंदर, लेकिन अंदर से मूवमेंट चलता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हजारों वर्षों बाद देखने को मिलता है। और तथा बृहत्कार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पटल विरूपणी संचलन है, ये हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से इसकी तैयारी चलती रहती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी वर्षों बाद दिखाई देता है। जैसे जो पर्वत निर्माण होता है या पठारों का निर्माण होता है, तो ये जैसे माउंटेन बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन उसका जो तैयारी है वो अंदर पृथ्वी के अंदर चलती रहती है। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, महादेशजनक संचलन और महादेशीय संचलन, जिसको बोलते हैं एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन यानी ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो ये 2 प्रकार के मूवमेंट हैं, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट, महादेशीय संचलन और पर्वतीय संचलन। तो इन दोनों शब्दों से ये क्लियर हो जाता है कि महादेशीय संचलन का मतलब क्या है और पर्वतीय संचलन। महादेशीय संचलन एपिरोज, जिसका मतलब है महाद्वीप, और पर्वत निर्माणकारी मतलब यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो पटल विरूपणी संचलन है या जो डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओरोजेनेटिक मूवमेंट एंड एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, जिसमें महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है और पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं महादेशीय संचलन या एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। तो एपिरोजेनेटिक जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है एपिरोस, जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये 2 शब्दों से बनकर मिला है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, और इस संचलन से महाद्वीपों के उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं लंबवत संचलन की परियाचिकाएं हैं और दिशा के आधार पर इसे पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऊपरमुखी संचलन तथा अधोमुखी संचलन। तो ये जो है एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, ये इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति होती है या महाद्वीप की उत्पत्ति होती है, और इसमें उत्थान तथा अवतलन यानी अपवर्ड मूवमेंट या अवतलन का मतलब क्या होता है, या सब्सिडेंस
तो अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। और निर्गमन तथा निमज्जन मीन्स सबमर्जेंस, तो ये दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। और इसको भी फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है दिशा के आधार पर, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, ऊपरमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। तो ऊपरमुखी संचलन में क्या होता है, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, और दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है। इसे एमर्जेंस या निर्गमन कहते हैं। तो अपवर्ड फोर्स जो है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, या तो महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है। दो प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं अपवर्ड फोर्स की वजह से, या तो महाद्वीप का कोई सतह ऊपर उठ जाएगी और दूसरी जो उसके पास वाली जो सतह है वो नीचे रह जाएगी, या फिर जो सागर तल के जो हिस्से हैं, सागर तल के पास वाले जो हिस्से हैं वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंस। और दूसरा जो बल है वो है अधोमुखी संचलन या डाउनवर्ड फोर्स। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव होते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स है, उसमें धसाव देखने को मिलेंगे, और ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धस जाता है, या तो कोई भी हिस्सा नीचे धस जाएगा और साइड वाले वैसे के वैसे रहेंगे, और ये एक हिस्सा नीचे धस जाएगा, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। और दूसरे रूप में स्थल जो है सागर तल से नीचे चला जाता है, सागर तल से नीचे उसका धसाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं सबमर्जेंस या निमज्जन, तो वो जलमग्न हो जाता है। तो अवतलन की क्रिया तटीय भाग महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु सबमर्जेंस की क्रिया जो है वो तटीय भागों या सागरीय भागों में ही होती है। तो अवतलन की क्रिया जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जो सबमर्जेंस वाला टर्म है या जो निमज्जन है वो कहाँ होता है, तटीय भागों में ही देखने को मिलता है। तो ये देखिए एक ब्रॉड डायग्राम है, बल जो हम बल के बारे में पढ़ रहे हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्स है उसको फिर से दो भागों में विभाजित किया है, जैसे कि हमने पढ़ा था, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है वो उसको दो भागों में विभाजित किया है, अपक्षय और अपर्दन, इरोजन एंड वेदरिंग। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, उनमें अंतर क्या है, एंडोजेनेटिक जो है वो पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं उनको एंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल बोलते हैं, और जो पृथ्वी के सतह के ऊपर जो बल लगते हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इरोजन या अपक्षय और वेदरिंग यानी अपर्दन। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इरोजन एंड वेदरिंग को। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो प्रकार के बताए मैंने आपको, पटल विरूपणी या डायस्ट्रोपिक फोर्सेस और सडन फोर्सेस, है ना। और सडन फोर्सेस है या आकस्मिक अंतर्जात बल है, उसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, है ना। तो ये अचानक से बल जो उत्पन्न होते हैं, हालांकि इनकी तैयारी बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर सतह के ऊपर ये अचानक से जैसे ज्वालामुखी अचानक से फूटता है, और भूकंप भी अचानक से भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सडन फोर्सेस। होते ये पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं ये बल, इसलिए ये अंतर्जात बल के अंतर्गत आते हैं। और ये दूसरा है जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, इसको और भी भागों में विभाजित किया गया है। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस को दो भागों में आगे और विभाजित किया है, एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेशजनक बल का मैंने आपको बताया कि इसमें महाद्वीपों का निर्माण होता है, और एपिरोजेनेटिक का मतलब ही यही है, एपिरो मतलब कॉन्टिनेंट, और
या महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इसका क्या मतलब हो गया? एपिरोजेनेटिक का महाद्वीपों की उत्पत्ति। इसको भी दो भागों में विभाजित किया है, ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरमुखी बल मतलब अपवर्ड मूवमेंट और अधोमुखी बल मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ऊपरमुखी बल जो है या अपवर्ड फोर्स है, इसमें हमने दो प्रकार के मूवमेंट देखे। कौन कौन से? अपलिफ्टमेंट या एमर्जेंस। अपलिफ्टमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे कोई भी स्थलीय भाग दूसरे स्थलीय भाग से, पास वाले भाग से ऊपर उठ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपलिफ्टमेंट। और जो एमर्जेंस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? निर्गमन कहाँ में देखने को मिलता है? तटीय भागों में। कोई तटीय भाग ऊंचा उठ गया तो उसको क्या बोलेंगे? निर्गमन। और डाउनवर्ड फोर्सेस में हमने देखा है दो प्रकार के मूवमेंट देखे हैं डाउनवर्ड फोर्सेस में भी। एक तो सबमर्जेंस। सबमर्जेंस कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तटीय भागों में देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। उसके बाद आता है ओरोजेनेटिक फोर्सेस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे डिटेल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।